अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। एक खुशखबरी है, यानी कि अहम जो खबर है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छी खबर है। अगर हम देखते तो पहले जो अगर जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें या फिर किसी भी बैंक की बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक की ख़ास बात करूँगा। पहले अगर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते थे तो काफ़ी अरसा भी लग जाता था और कोई गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो लोन होता था या फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कोई भी लोन होता था तो बहुत ही मुश्किलें आती थी, खास बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता था। इसी सब को मुद्देनजर रखते हुए अब जो है वो प्रोसीजर आसान कर दिया गया, यानी कि वो प्रोसेस जो लोन का होता था वो आसान कर दिया गया है। अब आप जो है इस पे बाज़ाब्ता तौर देख भी सकते हैं आपका लोन जो है वो कहाँ पहुंचा, कहाँ पे करेक्शन है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे ठीक नहीं है, या फिर जो प्रोसीजर है, जो आपने प्रोसीजर डाला था वो कहाँ तक है और कहाँ पे जो है खामी आ रही है। चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता की जानिब से एक मीटिंग तश्कील दी गई, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज भी थे और उनके साथ बैठक में जो है एक बातचीत की और उस बातचीत में ये बताया गया कि अब जो है जितनी भी लोन्स वगैरह निकालते हैं अब एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 15 मार्च को जो है 15 मार्च के बाद एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम GSSE पोर्टल होगा, जो कि 15 मार्च को लॉन्च होगा। और इस पे आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आता हो, यानी कि स्पॉन्सर्ड हो, तो उसमें जो आपको बड़ी ही आसानी मिलेगी। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं और जिस तरीके से ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर भी कोई भी भाई जम्मू कश्मीर का भाई अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो बड़ी दिक्कत आती थी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, कोई अगर चीज़ खामी या खोती थी बड़ी ही देर से पता चलता था, बहुत मुश्किल होता था ये सफ़र कि इंसान कैसे लोन के लिए अप्लाई करे, और अगर अप्लाई कर भी लिया तो फिर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद पता चलता था हमारी यहाँ पे ये खामी है, ये इस डॉक्यूमेंट की कमी है या फिर करेक्शन है। तो उस सारे प्रोसीजर को मुद्देनजर रखते हुए चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने इस बात से आगाह किया लोगों को कि अब जो है GSSE पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप बाज़ाब्ता तौर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपडेट होगी उस पर, और इसी के साथ साथ जो डेली अपडेट्स हैं बैंक्स वगैरह की वो आपके उस पोर्टल पे दर्ज होंगी। और 15 मार्च के बाद जो है ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। और आपको बता दूं सारा कुछ जो ये पोर्टल लॉन्च करने का मुद्दा मकसद है, यानी कि जो डिजिटल हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि लैंड पासबुक के लिए अप्लाई किया, काफ़ी तरह ऐसी चीज़ों के लिए हमने देखा कि ज़्यादातर जो है ऑनलाइन तरजीह दी जा रही है चीज़ों को। और इस सब के पीछे मकसद ये भी है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि अगर आपके यहाँ कोई आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आप जो है लोन के लिए अप्लाई करते हो, फिर आप जो है उस पर नज़रसानी नहीं कर सकते और बड़ा अरसा लग जाता है। उसी सब को मुद्देनज़र रखते हुए कोई मैं नहीं सबको टारगेट करूँगा, मैं बोलूँगा कि कोई ऐसे भी कर्मचारी होते हैं, बैंक के कर्मचारी, जो ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करते कि लोन वगैरह इनका स्कीम जो है कहाँ पहुंचा और कहाँ पे जो है इनकी खामी है। करेक्शन अगर हो भी जाते 2 या 4 या 5 दिन के बाद जो है आप तक खबर पहुंचती है, उस तब तक जो है आप इस भरोसे पे होते हैं कि शायद हमारा लोन जो है वो सैंक्शन हो गया होगा या फिर लोन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है एक ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि अब आप भी देख सकेंगे और यानी कि अब आप भी जो है इस बात से आगाह हो सकेंगे कि हमारा लोन जो हमने अप्लाई किया था वो कहाँ पहुंचा और वो कहाँ तक जो है उसका महदूद है। इसी सब पे आपको बता दूं एक SMS अलर्ट की बात भी यहाँ की गई, यानी कि SMS जो है वो भी अलर्ट किया गया। इस पोर्टल के थ्रू जो है आप SMS नंबर जो आप अपना रख सकते हैं और उस SMS के द्वारा आपको एक सूचना मिलेगी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कमी है और कोई खामी है लोन प्रोसेस में, तो उसमें आपको सूचना ये मिलेगी कि जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है आपके मैसेज के थ्रू जो है आप तक वो मैसेज पहुंचेगी कि जनाब आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर कोई खामी है या फिर कोई करेक्शन है। तो SMS का एक यहाँ पे बात की गई है, यानी कि SMS का जिक्र किया गया है। तो ये सबके लिए आसानी है, क्योंकि जो ये पोर्टल जो है लॉन्च करने जा रहे हैं 15 मार्च के बाद, ये अच्छी बात है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और ज़्यादातर दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और सब कुछ जो है आप बाज़ाब्ता तौर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो लोन प्रोसेस था वो कहाँ पहुंचा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बात की गई और इन बातचीत में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज़ भी थे, कर्मचारी भी थे, उन सब के साथ मुद्दा मंशूर यही था कि किस तरीके से इस प्रोसेस पे जो है अमल किया जाए और किस तरीके से इस चीज़ को जो है आसान बनाया जाए। अब जिस तरीके से ये बात निकल के सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर कोई भी ऐसा होता था जो कि अप्लाई करता था लोन के लिए और बहुत ही मुश्किलें आती थी, मैं